बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र तो मैं भी ठीक हूँ। मेरे तमाम देखने वाले सुनने वाले जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी तमाम खुशियाँ अता फरमाए और जो बेनाज अल्लाह ताला उनको नेक ज़िंदा अता फरमाए। जिनके वालिदैन जिंदा अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती व लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। जिनके वालिदैन फात पा गए अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको और आपके बच्चों को मुस्तकबिल में कामयाबियाँ अता फरमाए, ढेर सारी खुशियाँ अता फरमाए। इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो करते हैं शुरू। तो वीडियो कुछ इस तरह से, सुबह जब हम लोग वॉक करने गए हुए थे तो उधर काफ़ी औरतें आती हैं, तो दो औरतें दुख सुख में आप इसके दुख सुख की बातें कर रही थी, अपनी बहुओं की बातें कर रही थी कि इस तरह से होता है, इस तरह से। तो मैं तो उनके पास नहीं खड़ी हुई, मैं जल्दी से ना चक्कर लगा रही थी। चक्कर मैंने दो तीन मैंने चक्कर लगा और मुझे पसीना आ गया। तो एक औरत कहती कि इसको आज क्या हो गया है कि इतनी जल्दी जल्दी चक्कर लगा रही है, इसने आज ही सारी पतली हो जाना। तो जब मैं वापस आई तो वो वाली ना ये बातें कर रही थी कि मैंने कहा नहीं, ज़िंदगी जो अल्लाह ताला की नेमत है तो ऐसे नहीं कहना। एक कहती है अल्लाह ताला इससे ना मौत ही दे दे, दूसरी भी कहती हाँ। तो मैंने कहा कि ऐसे नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला नाराज़ होता है। और जो ज़िंदगी है अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है। अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने आपको दी है तो आप इसको अपने तरीके से जिस तरह से चाहो आप जियो। और इस तरह की मैं क्या मायूसी वाली बातें नहीं करती। तो कहती है और फिर क्या करें? तो मैंने फिर उनसे मजाक में कहा कि मैंने नहीं अभी मरना मैंने अभी नहीं मरना। कहती हाँ, हमारे गांव में एक और दूसरी औरत, उस औरत का नाम लिया तो वो भी ऐसे कहती होती थी। मैंने कहा मैंने तो अभी उम्रा करना है। कहती हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है और अल्लाह करे कि हाँ हम लोग भी उम्रा कर लें और आप भी कर लो। मैंने कहा हाँ। तो इस तरह से जब बंदा किसी की देखने को तो हर बंदा ठीक लगता है, सही लगता है कि ये बहुत खुश है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन जब किसी की बात सुने ना तो फिर पता चलता है कि कौन कितना परेशान है और कितना अपनी ज़िंदगी से कोई मायूस हो चुका है। तो अब मैं आ गई घर में, तो मैंने नाश्ता मैंने कर लिया। रात की पड़ी हुई थी रोटी, भूख मुझे बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। मैदे का कैप्सूल खा के मैं बाहर गई थी, लेकिन भूख मुझे मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। तो मैंने बच्ची से कहा कि ये रात वाली रोटी यही मुझे गर्म कर दो। तो वो मैंने गर्म करके मैंने चाय के साथ, और हमने रात को भिंडी बनाई थी उसके साथ मैंने खा ली, बहुत मज़ा आया। तो लेकिन कभी कभार मैं ना जो घी वाली रोटी कभी कभार की, कभी साल में 2 या 3 दफ़ा मैं खा लेती हूँ, रोज़ाना नहीं खाती, क्योंकि जो चिकनाई वाली चीज़ें वो मुझे ना मना है। तो फिर मुझे भूख बर्दाश्त नहीं थी, इसलिए मैंने खा ली। तो बच्चे जो वो मुझे मना कर रहे थे, कह रहे थे कि आपने, मैंने कहा इस दफ़ा जब मैंने जाना ना आपको साथ अंदर मैंने कमरे के में लेके जाना डॉक्टर के पास। तो फिर वो जो डॉक्टर कहेगा ना, मुझे नसीहत करेगा ना, फिर उसके ऊपर आप लोगों ने पूरा करना। जो अच्छी बात है ना वो तो बच्चे ना उस बात पे नहीं आते, और जो होती है ना बच्चों की मतलब की बात, तो उसमें कहते हैं ऐसे करो तो ऐसे करो। अब चलते हैं दूसरे कमरे में, और हम थोड़ी सी चेंजिंग कर रहे हैं, तो आप लोगों को बताते हैं हमने क्या चेंजिंग की है और क्या कर रहे हैं। तो चलते दूसरे कमरे में। ये हमारा स्टोर रूम है और हमने इसकी थोड़ी सी चेंजिंग की है, तो आप लोगों को दिखाते हैं कि हमने क्या चेंजिंग की है। तो ये चारपाइयाँ जो हमने इधर बिछाई हुई है, ये पहले बाहर हम सेहन में डालते थे, और गर्मियाँ थी और गर्मियों बाहर सेहन में सोते थे। तो अब गर्मियाँ ख़त्म हो गई है, तो अब हम कमरों में हम लोगों ने सोना है। तो कमरों में आप लोगों को पता है कि बेड वगैरह भी होते हैं, तो कुछ बच्चे जो बेड पे सो जाएंगे, कुछ हमने ये चारपाइयाँ हमारी फारग थी इधर हमने बिछा दी है। और इधर हम कोई फालतू बिस्तरे वगैरह जो वो रख देंगे। और ये कंबल हमने निकाल के रखे हुए हैं, कंबल हमारे धोने वाले हैं, ये कंबल भी हमने धोने हैं। और ये एक पीस पड़ा हुआ था, ये वाला, ये गर्म पीस है। तो दर्जी को मैंने दिया था हसीब का सूट बनवाने के लिए, तो ये उन दर्जी ने कहा था कि ये छोटा पीस है, इसका सूट नहीं बनेगा, क्योंकि दर्जी जो सूट बनाते हैं तो थोड़ा कपड़ा वो ज़्यादा ही लगाते हैं। तो मैंने कहा कि चलो बाज़ार जाऊंगी तो फिर इसके साथ का ना ब्लैक कलर का ना ट्राउज़र ले आऊँगी, तो फिर दर्जी को सिलाई करने के लिए दे देंगे। तो ये सारा हमारा स्टोर रूम है, इसमें हमने जो फालतू सामान वगैरह रखा हुआ है। तो ये बाहर ये देखें, हमने ये जो चारपाई अंदर हमने बिछाई, उसी चारपाई पे से सारा सामान हमने रखना है, खेस वगैरह है और बेडशीट वगैरह सारा। और सेफ में तो बच्चों के पास कपड़े ही है, ज़्यादा सामान नहीं है आता, तो जितनी ही जगह है सेफ में तो वो रख देते हैं। और ये आज मेरी मैडम आई थी रजिस्टर चेक करने, वो रजिस्टर चेक करके भी चली गई है। और मेरा मोबाइल पड़ा हुआ है, ऐनक पड़ी है, धूप आ गई है, तो वो मैंने अपना शापर दवाई वाला मैंने दवाई खाई थी, दवाई भी मैंने धूप में रख दी है।
तो दवाई को भी उठाते हैं और इसको अंदर रखते हैं शापर को। और वो एक कंबल हमने धो के डाल दिया है, वो वाला। तो बाकी जो कंबल है वो भी हम धोते हैं और धो के रखते हैं, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं। तो फिर रज़ाइयाँ तो मैंने पिछली दफ़ा ही धो के मैंने रख दी थी, उसके शार वगैरह चढ़ा के, तो लेकिन कंबल मैंने नहीं धोए थे। तो ये हमारा सोलर का पंखा चल रहा है, इस कमरे में कोई भी नहीं है, ये डायरेक्ट लगा हुआ है, इसलिए फिर ये बंद नहीं हो सकता, ये डायरेक्ट लगा हुआ है। तो इसकी तार ऊपर से, कभी कभी दोपहर को जब लेटे ना फिर गर्मी लगती है, तो मैं जब इधर चारपाइयाँ ये 2 बिछी हुई है, अभी हमने इसकी भी सफाई करनी है कमरे की। तो इधर एक चारपाई में मैं सोती हूँ, एक चारपाई पे हसीब सोता है। तो ये जब दोपहर को इधर कभी लेटे तो सर्दी तो लगती है, पंखा अगर अपनी तरफ कर लें तो सर्दी लगती है, लेकिन ये चादर मैंने रखी हुई है, चादर ऊपर ले लेती हूँ। अब इसकी भी अच्छी तरह से झाड़ बूंद करते हैं, इसकी भी सफाई करते हैं। तो उसके बाद फिर कोई और काम होगा तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो हमने कमरे की चेंजिंग कर ली है, ये सारी हमने चादरें वगैरह बिछा के सारा सामान हमने रख दिया है। और ये इधर हमने जो फालतू हमारे थे बिस्तर वगैरह वो रख के ऊपर हमने केस डाल दिया। तो ऐसे लगता था जैसे ना थोड़ा सा काम है, लेकिन सुबह के लगे हुए हैं, तो जब काम शुरू कर देना तो फिर एक काम करना हो तो फिर दूसरा भी निकल आता है, इस तरह से काफ़ी टाइम लग जाता है। और हमने जो गंदम पिछली दफ़ा धोई थी वो उसका हमने आटा पसवा लिया है। तो अब हमने नई जो गंदम है वो धो के अब सुखानी है। तो बाहर जो हमारी टूटी है जहाँ हमने गंदम धोनी है वहाँ धूप आ गई है, तो ज़रा धूप जाती है थोड़ा सा ना, उधर साया सा होता है ना, परछावां जिसको कहते हैं, वो आता है ना, तो फिर गंदम जो हम लोग धोते हैं तो उतनी देर में थोड़ा सा हम लेट जाते हैं, फिर उठ के तो गंदम भी धोएंगे, तो शाम के खाने का इंतज़ाम भी करेंगे। तो ये थी जो मेरी आज की वीडियो, मैंने आप लोगों के साथ कर दी शेयर। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो करती ख़त्म। कल एक नई की वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, बहन भैया के साथ शेयर करें, साथ में जो घंटे के बटन उसको भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों तक पहुंच सके। तो इसी तरह आप मुझे सपोर्ट करते रहें। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।